हेलो एवरीवन, आप सभी को करण अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 9 नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी वीडियो नंबर 1 बना चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जहां पर मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी ज़रूरत है, वह मैंने आपको सारा बता दिया हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आके इसमें देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है जो इस चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बिना क्वेश्चन नहीं बना सकते यहाँ पे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले एग्जाम्पल बनाएंगे, 2 एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा है, आर फॉलोइंग स्टेट्समेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन योर आंसर्स। ये 3 स्टेटमेंट दिया है। ये 3 स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स कह रहा है। साथ में आपको आंसर में ये रीजंस भी देना है, जो आप ट्रू कह रहे हो तो क्यों, और अगर आप फॉल्स कह रहे हो तो क्यों। इसका मतलब ये हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। मतलब ये है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, पहले हम समझते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में सारी ये चीज़ सब बताया गया है। फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, यहाँ पे साइड में रब करते जाऊँगा और आंसर इधर लिखूँगा। ठीक है, ताकि आपको समझ आए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। होल नंबर, देखिए होल नंबर जो है ना, वो होल नंबर शुरुआत होता है 0 से लेकर 1, जैसे कि 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक जाती है, अप टू इन्फाइनाइट तक जाती है। वहीं पे नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो आपका नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक जाती है, अप टू इन्फाइनाइट तक जाती है। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर का बात कर रहा था कि होल नंबर इज नेचुरल नंबर, और ये भी बोला कि एवरी होल नंबर। तो देखो होल नंबर यहाँ पर क्या है, 1, दूसरा होल नंबर 2, तीसरा होल नंबर 4, ये 5। इसी तरह से 1, 2, 3, 4 जो भी होल नंबर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, वो नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़, हमारा होल नंबर जो है नेचुरल नंबर में नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि सम होल नंबर आर नेचुरल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 हमारा यहाँ पर क्या है, होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। यानी हम कहें, अगर आंसर लिखें तो आप क्या लिखोगे, पहले वाला का जो आंसर होगा वो हमारा फॉल्स होगी। तो आपका आंसर लिखना है कि फॉल्स है। लेकिन आपको ये भी मेंशन करना भाई कि फॉल्स तो है, लेकिन क्यों फॉल्स है। तो हम यहाँ कह सकते हैं 0 इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, सिंपल सा बात, क्या लिख देंगे कि 0 यानी ब्रैकेट के अंदर में भी लिख दे रहे हैं, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसीलिए नहीं है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, ये प्रॉपर आंसर आपका हो गया। तो पहला नंबर बन गया। दूसरा नंबर का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बोला सभी इंटीजर रेशनल नंबर है या नहीं है। देखो इंटीजर्स नंबर है क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इंटीजर्स नंबर हम लोग आई से डिनोट करते हैं या फिर हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स जो नंबर है वो हमारा 0, इधर से आपका 1, ये 2, 3 और ये अप टू कहाँ तक जाती है, अप टू इन्फाइनाइट तक जाती है। वहीं पर इधर अगर आप देखेंगे तो -1, -2 और -3 अप टू कहाँ तक जाती है, इन्फाइनाइट तक जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि सभी नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर और 0, सभी हमारे इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, क्या ये सभी इंटीजर्स नंबर जो है वो रेशनल नंबर है कि नहीं, आपको पूछा है। एवरी इंटीजर नंबर इज रेशनल नंबर है या नहीं। चलिए मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। इसी इंटीजर्स नंबर में से मैंने 2 को उठाया यहाँ पे, तो 2 क्या रेशनल नंबर है या नहीं, क्योंकि 2/1 मैं इसको लिख सकता हूँ। 1 हिडन है, कुछ नहीं मतलब, और देखो इसको मैं p/q के फॉर्म में लिख पाया हूँ। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप देखोगे हमारा कंडीशन ये भी करता है q नॉट इक्वल टू 0, तो q नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि q का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, साथ में ये भी है, बोला कि p एंड q इंटीजर्स नंबर होना चाहिए। हम इंटीजर्स नंबर का ही एग्जांपल लिए हैं, इसका मतलब ये तो 2 और 1 इंटीजर्स नंबर है, और जब तीनों ये सेटिस्फाइड कर जाता है तो कोई भी नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाता है।
तो हम देखें कि 2 एक इंटीजर्स नंबर है लेकिन वो रेशनल नंबर भी है, क्योंकि रेशनल नंबर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वो सेटिस्फाइड करता, सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है भाई, इसीलिए हमारा इंटीजर्स नंबर एक रेशनल नंबर है। एक कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -2 अगर बोलोगे सर -2/1 ले लिए, तो देखो -2 क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए, और बोला q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q के वैल्यू यहाँ पे 1 है, और p और q इंटीजर्स होना चाहिए। देखो -2 और 1 भी इंटीजर्स है, इसीलिए हमारा -2 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो यस, हम क्या कह सकते हैं, आंसर 2 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर 2 में, आंसर 2 में ये लिखेंगे कि ट्रू है। जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा ये ट्रू कह रहा, लेकिन कैसे ट्रू कह रहा हम थोड़ा समझते हैं। क्या ट्रू में क्या कह रहा है, तो देखो यहाँ पे ट्रू कह रहा है कि हमारा एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, तो बोल देंगे हम एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर तब हो सकते हैं जब उसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, तो हम ये लिख लेंगे सिंस, क्योंकि इसीलिए, क्योंकि इंटीजर्स नंबर कैन बी, लिखना हम लिखेंगे कि इंटीजर्स नंबर कैन बी रिटेन, है ना, कैन बी रिटेन एज p बाई क्यू, ओके, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 2 ट्रू है। अब जो हमारा स्टेटमेंट 3 है इसको हम समझते हैं। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, बोला कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, सभी रेशनल नंबर इंटीजर है क्या। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 3/5, ठीक है। अब बताना 3/5 p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। बोला कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, p q इंटीजर्स होना चाहिए, ये भी इंटीजर्स है। क्या 3/5 तो हमारा रेशनल नंबर हो गया, क्या 3/5 हमारा इंटीजर्स नंबर भी है, देखो इंटीजर्स नंबर में नहीं है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा 3/5, इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, इसका मतलब हमारा ये भी फॉल्स है, ठीक है। क्या बोलोगे, ये जो हमारा स्टेटमेंट 3 है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, समझ में आ गया बात, ये तो फॉल्स है, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा, क्यों बोल देना 3/5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, सॉरी इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर नहीं है। तो कोई भी ऐसा नंबर आप एग्जाम्पल लेके दे सकते हैं, तो आपका आंसर हो गया 1 2 3 इस तरह से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज में आ जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, बोला कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको पता करना है। रेशनल नंबर उसको जो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p q इंटीजर्स होना चाहिए। कौन कौन से नंबर है, तो देखो हमारे पास क्या है, 1 है, और दूसरा हमारे पास नंबर क्या है, 2 है, तो हम लोग 1 और 2 लिख लेंगे इस तरह से। इनके बीच का देखो, जैसे मैंने बोला कि 1 और ये 2 है, इनके बीच में कौन है, 1.5 है। ये कैसे निकल कर आया, देखो ये 1 को 2 को डिवाइड करो, देखो 1 प्लस अगर कहूँ मैं 1 + 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास कितना आ रहा, 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5, देखो 1.5 आया कि नहीं आया, इसका मतलब है कोई भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो बीच वाला जस्ट, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइडेड कर देना। तो यहाँ पर भी हम सिंपल वही करेंगे, क्या सिंपल यहाँ पे करेंगे, देखो 1 + 2 को ऐड कर देंगे और ऐड कर देने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो हमें रिजल्ट निकल कर आएगा वो बना हमारा 3/2, और ये जो 3/2 है इसको हम लोग 1.5 भी लिख सकते हैं और 3/2 भी लिख सकते हैं, जो आपको इच्छा करे ये कर लेना है। सोचो कि इसका मतलब हमें जो नंबर मिला 1 और 1.5 और ये हमारा क्या बना 2। अब आपको मान लीजिए 5 निकालना, तो मैं ये ऐसा कर सकता हूँ कि इन दोनों नंबर के बीच एक नंबर निकाला जा सकता है, तो ये 1.5 और 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर एक निकल जाएगा, और 1.5 और 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर एक निकल जाएगा, तो 3 मिल जाएगा ऑलरेडी मेरा। अब हम क्या करें, जो भी 1.5 मिला है हम 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, चलो करते हैं। तो फिर आप बोलोगे 1 और किसके बीच में निकालना चाह रहे हैं हम, 1 और 1.5 के बीच में निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप करोगे तो हमारा कितना बनेगा 2.5, और 2.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो आपको क्या मिलता है, नीचे में आ जाएगा हमारे, इसको हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा मेरा 10, ओके। और इसको डिवाइड करो तो 12.5 12.5/10
है ना, 12 10, इसका मतलब 1.25। तो एक नंबर और मिला मुझे, एक नंबर तो ये मिला था, एक नंबर ये मिला। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं ना, ये 2 और 1.5, जैसे मैंने 2 और 1.5 के बीच में ऐड करके देखते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 प्लस 1.5 डिवाइडेड 2, इनके बीच का नंबर निकालोगे तो फिर आपको मिल जाएगा 3.5, और 3.5 डिवाइडेड बाई 2, और 3.5 डिवाइडेड का मतलब होता है कि 35 ओपन हम कह सकते हैं 2 इंटू 10, क्योंकि हम पॉइंट को रिमूव करके यहाँ पे हटा के 10 लिख दिए। चलिए हम इसको अगर करते हैं तो 35 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 17.5, ओके, और 17.5 डिवाइडेड बाई हम 10 कर लेते हैं तो यहाँ निकल कर आ जाएगा मेरे को 1.75। 1.75 एक और निकल कर आया, 3 निकला, मेरे को 5 निकालना है। इसका मतलब अभी आप अगर लिखोगे तो थोड़ा सा मोटा मोटे ऐसे सोचो कि 1 लिखें, 1.5 आया गया, फिर हमने 1.5 के बीच में जो निकाला वो 1.25, यहाँ पे ये 3 हो गया। और चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, आपको क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमने क्या निकाला, यहाँ पे पहले 1 है और ये 1.25 निकाला ना अभी मैंने ये, और फिर कौन होगा 1.5 ये निकाले, फिर 1.5 के बाद कितना 1.75 निकाले, और ये 2 हो, एक नंबर ये, एक नंबर ये, और एक नंबर ये। अब हम आराम से निकाल सकते हैं और भी सारे नंबर, क्योंकि इन दोनों के बीच का नंबर भी निकाल सकते हैं, और आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच का नंबर को भी निकाल सकते हो। होने से 3 और ये 2 5 हो जाएगा। तो हम आगे क्या करते हैं ना, आगे जो लिखेंगे हम लिखते हैं जो भी मुझे मिला 1 और 1 पॉइंट क्या है 25, तो लिखो यहाँ पे 1 प्लस 1.25, और डिवाइडेड हम क्या कर लेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.25, देख रहे हैं आप 2.25, और 2.25 और डिवाइडेड हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ 2.25 डिवाइडेड बाई 2। इस पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट को हटाने के बदले में हम लिख सकते हैं 225 और डिवाइडेड 2, और इस पॉइंट के बदले में नीचे में लिख सकता हूँ 1, और 2 डिजिट है इसीलिए मैं यहाँ पे 2 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, काट लेते हैं, कटेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे पहला आसान हो जाएगा कि 2 से डिवाइड करो, फिर 100 से आप 0 0 लगा दो, तो 2 1 जो 2, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, ठीक है, 2 2 जो 4 बना, बचा हमारे पास 1, तो 2 5 जा हमारे पास 10, मतलब इतना डिवाइडेड बाई 100 हो गया। इस पॉइंट को 2 बार रिमूव कराओ तो आपके पास निकले 1.125, एक नंबर और मिल गया मुझे। ठीक है, 4 हो गया। अब एक और नंबर निकालना चाहते हैं, अभी हम 1.75 और 2 के बीच में निकालते हैं, चलो निकालते हैं। फिर आप 1.75 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2.75, ठीक है, और 2.75 और ये 2 लिख दिए, इसको हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो मुझे मिलेगा 275, और डिवाइडेड 2, और नीचे में क्या आ जाएगा 1, और 2 0 के बदले में डिजिट लगा दिए। हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 से आसान रहेगा, 2 1 जो 2, 2 3 जो 6, और हमारे 15 बन गया, 2 7 जो 14, 1 बना, पॉइंट रखें, 2 5 जो 10, डिवाइडेड हमारे पास 100 आ गया। इसको अगर आप डिवाइडेड करते हो तो आपको मिलता है 1.375। क्लियर है, तो आपके पास ये भी एक नंबर मिल गया। कितना मिला आपके बीच में 1 और 2 के बीच में, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, देखो 1 2 3 4 5, तो आप बोलना 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पर आप कंक्लूजन करके दे देना कि 5 रेशनल नंबर, ओके, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर आर, ठीक है, एक लिखे हमने 1.25 आया, फिर बाद में आया 1.5, ठीक है, और फिर निकाले हमने 1.75, और निकाले 1.125, और निकाले 1.375, तो 5 निकल गया, यही आंसर हो गया। और इसको पॉइंट हटा के भी आप लिख सकते हो, वो भी कोई गलत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं चीज़ों को। अब आइए हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं, जो कि हमारा 1.1 है, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन आने वाला है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम कह रहे हैं, आपके स्कूल के एग्जाम से या टर्मिनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम से, अगर ये चैप्टर इंक्लूड है आपके सिलेबस के अंदर में तो आना तय है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि इज 0 इज रेशनल नंबर, क्या पूछा गया कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। दूसरा बोला कि कैन यू राइट इट इनटू फॉर्म ऑफ ए पी एंड क्यू, पी और क्यू के फॉर्म में क्या इसको लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम तो पहले ही बोल दे रहे हैं यस है, लेकिन अब बोलोगे कैसे यस है, लेकिन हम पहले लिख देते हैं फिर समझते हैं। बोलोगे सर यस, ठीक
ठीक है। और मैंने उस वीडियो में इंक्लूड करा है इस क्वेश्चन को भी, मतलब इस कॉन्सेप्ट को भी। तो पहले तो मेरा हो गया येस आंसर। हम क्या कह सकते हैं, जीरो रेशनल नंबर। बोले कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो बोलोगे यस यस जीरो कैन बी राइट, बोलना जीरो कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या, P बाई क्यू, ओके। एंड यहाँ पे लिखना है P एंड Q इंटीजर्स है, क्या बोलोगे, P एंड Q इंटीजर्स, हाँ है, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये लिख दी कैसे, और यहाँ पे हमें ये लिखना भी है Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं और 0/1, ठीक है, 0/1। सो हमने क्या लिखा, P बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख लिए। यहाँ पे देखो Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू हमारे पास 1 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। और दूसरा P एंड Q इंटीजर्स है, देखो P हमारा 0 है और ये Q हमारा 1 है, तो हम बोलेंगे 0 और 1 क्या है, आर इंटीजर्स नंबर। क्या बोलना, 0 एंड 1 आर इंटीजर्स नंबर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, बोला कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ पे हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में। जैसे मैंने कि एग्जाम्पल लिया ना, उसी प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि हमें निकालना है किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड कर लेने से 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा बन जाएगा कितना, 7/2। और ये 7/2 का मतलब होता है हमारा 3.5। तो हमें बीच में एक नंबर मिल गया 3 और 4 के बीच में, देखो ये 3 और हमारा क्या है, ये कह रहा हूँ 4, इनके बीच में नंबर जो मिला वो मेरे को 3.5 मिला। अब देखो इनके बीच में भी और भी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है, इनके बीच में और भी मैं निकाल सकता हूँ, जैसे 3 और 3.5 के बीच में एक निकाल सकते हैं, 3.5 और 4 के बीच में एक निकाल सकते हैं। तो 3 और 3.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनके बीच वाला नंबर मिलेगा, और 3.5 और 4 के ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे इनके बीच वाला मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस जो करेंगे ना वो करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या, 3 और 3.5 जो भी आया, ये पहला वाला 3.5, तो आप एक काम करो 3 + 3.5 इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ बन जाएगा 6.5, ओके। और 6.5/2 करेंगे तो यहाँ पॉइंट रिमूव करते हैं, तो मेरे पास मुझे मिलेगा 6, है ना। हमारा मिलेगा जो है वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो 65/2 और पॉइंट के बदले में 1 और पॉइंट के बाद राइट साइड में एक 0 है, तो हमारे बन गया यहाँ पे 10। अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं। 2 से अगर काटोगे तो कितना बनेगा, हमारा बन जाएगा 2 3 × 6, 2 3 × 6 और 2 2 × 4 बचा 1, तो हम पॉइंट लगाएं 0 हुआ, 2 5 × 10 और डिवाइडेड बाई हम क्या करें 10। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3.25, एक ये भी हो गया, ठीक है, 2 निकल कर आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं ना, 3.5 और 4 के बीच में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, 3.5 + 4 और डिवाइडेड बाई 2 करो। यहाँ पे हमारे करेंगे तो यहाँ पे हमारा 7.5 है, कितना बनेगा हमारा, 1 मिनट भाई, 7.5, तो देखो यहाँ पे बना हमारा 7.5 और डिवाइडेड बाई 2। इसको सिमिलरली हम पॉइंट घटाएंगे तो हमारे पास बनेगा 75 और नीचे में 2 है, ये उस पॉइंट के बदले में 1 रखे, पॉइंट के बाद राइट साइड में डिजिट 1 है तो 0 बन गया। अब इसको 2 से काटे, 2 से अगर काटते हैं तो हमको मिलता है कितना, 2 3 × 6 बचता 1, तो 2 7 × 14 बचता 1 और पॉइंट लगाएं 0 हुआ, 10 बन गया, 2 5 × 10 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10। तो इसको बाद एक पॉइंट, एक के बाद इधर साइड राइट लेके क्योंकि एक 0 है, तो आपके पास बन जाएगा 3.75, ओके। एक और नंबर निकल कर आ गया मेरा, चलिए मेरे पास 3 निकल कर आ गया। अभी हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आया वो क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ 3.25 एक निकल कर आया, ठीक है, ये आप देखो। और 3.5 और 4 के बीच में जो नंबर निकल कर आया, बोलोगे सर ये 3.75 है। हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके तो इसके बीच में एक नंबर मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इन दोनों के बीच में मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके एक यहाँ मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा। ऑलरेडी मेरे पास 3 है और यहाँ 3 4 निकल के 7 आ जाएगा, लेकिन हम किसी भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3 और 3.25 के बीच में निकालते हैं। चलो तो फिर हमारे क्या लेते हैं, एक 3 + 3.25 है ना, और डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। तो डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो आपको बोलो कितना होगा, यहाँ पे लिखोगे भाई सर 6.25 बोलोगे सर
6.25 और बाई 2। लेकिन आप इसको पॉइंट को रिमूव करते हैं तो हम लिखेंगे 625 ऊपर में, और नीचे में हम क्या लिखते हैं 2, और इस पॉइंट के बदले में नीचे लिखूंगा मैं 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो लगाऊंगा 2 0। ठीक है, अब ये 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपको 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा हमारा 1, 1 बच गया, 2 से छोटा हो गया, पॉइंट लगाएं तो 0 10 हो गया, 2 5 जा 10, और बना हमारे क्या यहाँ पे 100 है भाई मेरा। 100 तो डिवाइड करो, 100 में तो 2 डिजिट को इधर में लेके आओ तो आपके पास बना 3.125। ओके, 3.125, ये भी एक नंबर निकल कर आ गया। ओके, देन हम मूव करते हैं, एक और बनाते हैं ना। ठीक है, हमारा 1 निकला, 2 3 4, हम यहाँ कर लेते हैं 3.5, 3.75 और 4 के बीच में एक निकालते हैं। सो हमारा आगे जो होगा वो 3 है ना 75 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई हम यहाँ पे 2 करेंगे। क्लियर है? आगे आप जब इसको करोगे तो फिर मुझे मिलेगा क्या 7.75। ठीक है, क्या निकल कर आ रहा 7.75 और डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर रिमूव करते हैं पॉइंट को तो मुझे मिलेगा 775 और डिवाइडेड बाई 2, और निकल कर आ जाता हमारा 2 0 इधर। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, इसको काटो और बाद में 0 लगाने आसान हो जाएगा। 2 3 जा 6, 17 बन गया, 2 8 जा 16, 15 बन गया, 2 7 जा 14, एक बचा हम पॉइंट लगाएं, 0 हुआ, 2 5 जा 10, और डिवाइडेड कितना हुआ हमारा यहाँ 100 हो गया। 2 डिजिट इधर मूव कराओ तो आपके पास कितने हो जाएंगे 3.875, ये भी एक हमारे बीच निकल गया। ठीक है, तो मेरे का निकला 1 2 3 4 5, एक और निकालते हैं। ठीक है, तो और किन के बीच में निकाल लेते हैं हम लोग, निकाल लेंगे 3.5 और 3.75 के बीच में निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ निकाल लेते हैं 3 हमने क्या था, 1 मिनट भूल गया, 3.5 और 3.75, 3.5 और यहाँ पे कह रहे हैं हम 3.75 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, और यहाँ पे अगर निकलेंगे तो हमारा कितना होगा, ये 5 है ना, तो हमारा 5 आ गया, 7 और 5 12 का 2 कैरी ओवर 1, 3 + 3 6 + 1 7, 7.25 अपन 2 करेंगे तो इसको अगर करेंगे तो मुझे मिलेगा 725 और डिवाइडेड 2 और इनटू यहाँ पे हम कर लेंगे 100 का, कि पॉइंट को रिमूव करें जैसे हम हर बार कर रहे हैं। 2 से काटेंगे इसको तो आपको 2 3 जा 6 बचता 1, 12 बन गया, तो 2 6 जा 12 बचा हमारा नहीं कुछ, तो 2 2 जा 4 बचा 1, तो हम लेकर पॉइंट लगाएं तो हमारे पास जो बना यहाँ पे 3.625 और 3.625, हाँ 1 मिनट, ये जो पॉइंट मिला मेरे को 3.625 ओपन कितना है 100, इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलेगा 3.625। तो ये एक नंबर मिला, ये एक नंबर मिला, ये एक नंबर मिला, ये एक नंबर मिला, आपको देखिए 6 नंबर मिल गया जो इनके बीच का रेशनल नंबर है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, किसी भी 2 नंबर के बीच में रेशनल अगर सिंपल है, P/Q के फॉर्म में नहीं है तो आराम से ऐसा निकाल सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये भी आपको निकालना, ठीक है। अगर आप निकालते हो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ये सब और आसान है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लोगे, जब हमारा P/Q के फॉर्म में 2 नंबर दिया हुआ है तो देखो यहाँ पर अगर आप 2 नंबर दोगे तो जैसे मैंने बोला कि 3/5 है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4/5 है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर जब निकालेंगे ना तो हम देखेंगे कि LCM लेके जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ जाना चाहिए। तो देखो ये ऑलरेडी हमारा दिया गया, तो इनके बीच में कोई भी एक नंबर ले लेंगे ऊपर वाला नंबर देख के, ठीक है, समझ रहे हैं। आप क्या करो, सबसे पहले इन नंबर के बीच के गैप को बढ़ाओ। यदि गैप बढ़ा दोगे ना तो नंबर ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। हम एक काम करते हैं ना, यहाँ ऐसा कोई नंबर रखते हैं लेकिन हम ये ध्यान में रखेंगे कि डिनोमिनेटर का वैल्यू हमारा मैच करे, सेम हो जाए, तभी हम आगे मल्टीप्लाइड करेंगे, मतलब इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो अगर मान लेते हैं हम 5 से मल्टीप्लाइड करते हैं इनको तो 15/25 हो रहा। 5/5 से करते हैं, जैसे मैंने बोला कि 3/5 को अगर मल्टीप्लाइड करते हैं किससे, 5/5 से, तो आपको मिलता है 15/25। एक नंबर ये हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, 4/5 है। इनको अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ, क्या कर लेते हैं, 5/5 मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ तो मुझे मिलता है 20/25। देखो यहाँ पे 15 और 20 के बीच में कितना नंबर मिला, एक तो 16, 17, 18, 19, 20, 4 ही मिल रहा। एक काम करते हैं हम 6 से मल्टीप्लाइड करते हैं, आसान से पता चल, गैप जितना बढ़ाओगे उतना गैप बढ़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3
और बाई 5 लिखे हैं और ये 4/5 लिखेंगे। हमें ध्यान में ये रखना भाई मेरे प्यारे कि नीचे का नंबर हमारा बराबर के होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाइड कर देते हैं, इसको 6 से डिवाइड भी कर देते हैं। उसी प्रकार इसको भी 6 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं और 6 से डिवाइड भी कर देते हैं। अभी क्या होगा बताओ, यहाँ अगर आप लिखोगे तो हमारे पास बनेगा 18 अपॉन हमारे पास बना ये 5 6 30। क्लियर है? तो 18/30 बना। सो यहाँ पे आप लिखो 18/30। वहीं पर इसको क्या लिख सकते हो, हमारा 24 अपॉन कितना लिख सकते हो 30। देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम है ना, हमारा डिनोमिनेटर सेम रखना है। अब इन दोनों बीच के कंपैरिजन कर ऊपर ऊपर नंबर में, तो 18 के बाद कितना है 19 भी है, तो 19/30 इनके बीच में एक नंबर मिला। आगे क्या मिला 20/30, ये भी इनके बीच का नंबर है। अगर आप लिखेंगे 21 अपॉन क्या लिख सकते हैं 30, ये भी इनके बीच का है। और 22/30 ये भी इनके बीच का नंबर है। और 23/30 ये भी इनके बीच का नंबर है। तो मेरे पास 5 नंबर मिल गया, तो 5 रेशनल नंबर हो गया, 5 ही निकालता, ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं जब आपके इस तरह से नंबर है। मान लेते हैं कि जैसे मैंने बोला कि 2/5 है और मैंने बोला कि 3 यहाँ पे 6 है। अब बताओ कि हमें इनके बीच का नंबर निकालना है। यहाँ पे क्योंकि इक्वल था 5 और 5, लेकिन यहाँ पे हमारा 5 और 6 है। तो आप क्या करोगे, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 6 क्या होगा 30। तो हम किसी भी हालत में मल्टीप्लाइड करके 30 बनाना होगा नीचे में। तो इसमें अगर हम 30 बनाना चाहते हैं, नीचे में 5 है, तो मेरे को कितना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। और ये 3/6 है, तो इसको मुझे क्या 5/5 से मल्टीप्लाइड करनी पड़ेगी। तो हमारा कितना बना 12 मेरा मुझे मिला 30, और ये मतलब 15 अपॉन कितना मिला 30। देखो 12 और 15 के बीच में कितना हो रहा, ये 13/50 30 भी है, 14/30 भी है, ये 2 नंबर मिला। अगर हमको ज़्यादा नंबर चाहिए तो ये नंबर से ज़्यादा से मल्टीप्लाइड करो, 6/6 किए ना, यहाँ 5/5 किए, ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली गैप बढ़ेगा, और गैप बढ़ने से उनके बीच का नंबर बढ़ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 था, खत्म हो गया है। और आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो हमारा 1.2 है। उससे पहले इंट्रोडक्शन जो पार्ट होगा वो लेके आएंगे। हमारे वीडियो में रहने के साथ में बने रहने के लिए, हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्त को, अपने यारों को भेजो ये चैनल, और उनको भी। और ये सब मिलकर हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और एक अच्छा इंसान बनेंगे, बहुत अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे, माँ बाप का रोशन करने की कोशिश करेंगे। हम लोग पूरा मेहनत करेंगे। हमारे साथ आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।